बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वो नाप है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करना सिखाया था कि कैसे हम एक शर्ट से नाप करते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करना सिखाएंगे। तो ये जो है हमारे पास 39 इंचेस जो है हमारे पास लंबाई है इस शर्ट की, और हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आधा इंच मार्जिन जो है ऊपर से मोड़ने का और 1.5 इंच जो है वो नीचे से होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका नाप लेना। तो कंधे हमारे पास हैं जो है, शोल्डर की कटिंग जो है वो तैयार जो है वो 15 है। तो हम इसमें एक और प्लस करेंगे जो सिलाई का मार्जिन छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये 15 इंचेस का जो हाफ होता है वो 7.5 होता है, लेकिन हम यहाँ पर जी 14 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 15 हमने रखा था। तो इसलिए यहाँ पर हम 7.5 15 इंच का हाफ जो है हम 7 इंच का यहाँ से लेके गले से लेके इसमें गले का जो है 3 इंच गले का निशान, यहाँ तक गला होता है। किसी भी एक नॉर्मल साइज की शर्ट जो है का गला जो है वो 6x6 होता है, यानी कि इसकी लेंथ भी 6 होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 6। अब यहाँ से जो है यहाँ तक ये आगे शोल्डर का है। मैं आपको बिल्कुल सीधी और इजी कटिंग का तरीका बताऊंगी इंशाल्लाह। इसमें जो है वो कोई भी आपको ऐसी बात नहीं होगी जो आपकी समझ से बाहर आए, और इसी तरीके कार से जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कटिंग सिखाती हूँ। तो यहाँ से जो है 7.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया, और यहाँ से 1.25 इंच 3 इंच गले का मार्जिन जो है वहाँ से लेके कंधे तक जो है 1.25 इंच जो है हम यहाँ से इसको डीप कर लेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे क्योंकि शोल्डर हमारा थोड़ा तिरछा होता है। अब जो है 7.5 इंचेस ही हम 7.5 इंच ही हम यहाँ से लेंगे, और यहाँ अब इस लाइन को भी हम 7.5 लेंगे यहाँ से। ये हमारा 7.5 इंच हो गया। अच्छा, आज यहाँ पर एक बात जो मैं हमेशा समझाती हूँ और सबको समझाती होती हूँ कि जितना आपका यहाँ से शोल्डर की कटिंग होगी उतना ही आपका यहाँ से 1.25 इंच छोड़ने के बाद आर्म होल का भी बनेगा। यहाँ से आपने आर्म होल की कटिंग भी उतने इंचेस रखने। अगर आपको यहाँ से 7.5 है, 7.5 इंच है, तो आप यहाँ से भी 7.5 इंच रखेंगे। अगर आप बिलफर्ज आपका 9 इंच है, 8 इंच है, 10 इंच है, तो आर्म होल के लिए भी आप हमेशा उतना ही रखेंगे। यही तरीक़ाकार जो है बच्चों से लेके बड़ों और बूढ़ों तक का यही तरीक़ाकार है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई छोटी बच्ची है और उसका जो है 5 इंच गला है, ये पूरा है शोल्डर का है, तो यहाँ से आर्म होल भी हम 5 इंच की लगाएंगे। ठीक है, अब हम जो है इस आर्म होल के अंदर जो है इसकी गोलाई देंगे बाजू की। जो न्यू कमर है वो यहाँ से 1 इंच का यहाँ कॉर्नर से ये बना ले लाइन, और इसको टच करते हुए ऐसे इसको टच करते हुए इधर निकल आए। लेकिन याद रखना है कि इस लाइन से आपने ना नीचे जाना है और ना इससे ऊपर रखना है अपने कटिंग का निशान। आप जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी यहाँ से लाइन, तो हम इसकी यहाँ से बाहर की तरफ थोड़ी सी गोलाई देंगे, तकरीबन आधा इंच या 2-3 सूत्र हम बाहर की तरफ निकलेंगे। इसके दरमियान में यहाँ पे हम थोड़ा सा ये लाइन देखेंगे, इसको टच करेंगे थोड़ा सा, यहाँ हम गोलाई देते हुए बाहर निकल आएंगे, वापस इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ से हम खूबसूरत सी इसकी गोलाई दे लेंगे। ये है हमारा गोलाई का निशान। अब हम इसको, ये देखिए हमारी प्यारी सी है, यहाँ से गोलाई हो जाएगी। बाकी जो हम कैंची से उसको बिल्कुल सही कर लेंगे। अब हमारे पास शोल्डर की भी आ गई, नाप आ गया। इसके बाद कंधे की नाप के बाद मैंने आपको बताया था कि चेस्ट, फिटिंग, हिप और बाजू। अब चेस्ट का निशान तो वो इस पे लगता है जो आर्म होल की लाइन होती है, यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। हमारे पास चेस्ट थी 17 हो गया 8.5 8.5 इंच। उर्दू में बात करते हैं कि ये हमारे पास चेस्ट जो है वो 17 है, तो हम यहाँ पे इसको 8.5 इंच के निशान पे, यहाँ पे हम इसको 8.5 इंच के निशान पे इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब जो है मेन चीज बात जो होती है वो हमारे पास ये होती है कि हमने हिप का निशान कहाँ लगाना है और फिटिंग का निशान कहाँ लगाना है। तो यूँ आप सीधा रख लें इसको, और इंच टेप को यहाँ से 13 इंच के निशान पर जो है हम फिटिंग का हिप का निशान लगाएंगे, और 6.5 इंच के पे
फिटिंग का निशान लगेगी। एक हमारे पास चेस्ट का नाप आ जाएगा, एक फिटिंग आ जाएगी और एक हमारे पास हिप आ जाएगा। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। कंधे तो हमारे पास आ गए, जितने कंधे थे उतना ही हमने आर्म होल रखना है। अगर जितना यहाँ से होगा उतना ही यहाँ से आर्म होल के लिए ये डिब्बा बनेगा। और जब ये लाइन हमारे पास आ जाती है तो यहाँ से 13 इंच पे जो है एक नॉर्मल साइज, मीडियम साइज जिसको कह लें, ये उसका नाप है। 13 इंच के फासले पे हिप का और 6.5 इंच पे फिटिंग का लगेगा। अब हमारे पास फिटिंग थी 16 इंच। अब यहाँ पे हम 8 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे और इसी तरह जो हिप का निशान था वो हमारे पास था 19 इंच, 18.5 19, 9 9 18 हो गई, 19, 9.5 इंच ये हमारे पास आ गया हिप का निशान। अब हमारे पास चारों नाप आ गए हैं, शोल्डर बन चुके हैं, चेस्ट का निशान लग चुका है, फिटिंग का लग चुका है, हिप का। अब हमने इनको आपस में मिला लेना है। ये हमारा सिलाई का निशान है। यहाँ पर हम इस निशान को इससे मिलाएंगे और इसको जो है यहाँ फिटिंग को हिप के निशान से मिला लेंगे। ये हमारे पास तैयार निशान आ गया। अब हम इसके बाहर कटिंग का निशान लगाएंगे। ये अच्छा, दूसरा अब दामन जो है उसके लिए देखिए मैंने कपड़ा पहले से निकाल के नहीं रखा। मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाना चाह रही थी वीडियो के अंदर कि हम कपड़ा कैसे निकालेंगे। मुझे टोटल जो है यहाँ पर दामन के लिए 23 इंच कपड़ा चाहिए, यानी कि 11.5। अब यहाँ 11.5 ये मैं पहले से निकाल सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं निकाला कि मुझे आप लोगों को दिखाना भी था और सिखाना भी था कि हम कपड़ा कैसे निकालते हैं। अब ये हमारा टोटल दामन का निशान है। हमें दामन की चौड़ाई जो है 23 है, तैयार होने के बाद वो 21 हो जाएगी। अब ये कपड़ा है। अब जो है यहाँ से बहुत से लोग क्या करते हैं गलती कि वो ये एकदम से ना ऐसे निकाल देते हैं, यूं आके ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे कोना बन जाता है। हमने इस नोक को, इस कोने को खत्म करना है, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता से अपना निशान जो है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ लेके जाना है। कभी भी हमारी नोक नहीं बनेगी। ये देखें, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लाके हमने इस लाइन को टच करना है, तो कभी भी हमारी यहाँ पे नोक नहीं बनेगी। ये गलती बहुत से लोग करते हैं, इस गलती को आपने खत्म करना है। अच्छा, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बात मेरी समझ आ चुकी होगी। यहाँ तक अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास अपनी शर्ट रेडी हो चुकी है। एक कट का निशान हम यहाँ मिड में लगाएंगे, फिटिंग पे, एक यहाँ हिप पे लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे जो बाजू आर्म जोड़ने का यहाँ लगाएंगे। अब ये इसी हिस्से को हम जो है फ्रंट के ऊपर, बैक के ऊपर रख के उसकी कटिंग भी कर लेंगे। अब इंशाल्लाह ये जब हमारे पास रेडी हो जाएगी तो फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको वो भी दिखाऊंगी, इसको तैयार करके भी दिखाऊंगी। गला बनाना, अगला गला, पिछला गला, इसको तैयार कैसे करते हैं इंशाल्लाह ये भी दिखाऊंगी। अब बाजू की कटिंग में आपको दिखा दूं कि बाजू किस तरीके से बनते हैं। इसमें बाजू की कटिंग कैसे की जाती है। हमारे पास जो कंधा था वो हमारे पास था 7.5 इंच, तो बाजू के लिए हमें 1 इंच इजाफी कपड़ा चाहिए होता है। अगर 7.5 कंधा है तो 8.5 हमें इसके लिए चाहिए होगा, बाजू के लिए चाहिए होगा। तो हम ये देखें, साढ़े 8 इंच हमें बाजू के लिए कपड़ा चाहिए है। अब इसके अंदर रहते हुए हमने अपना बाजू की कटिंग करनी है, तो बाजू हमारे पास होगा 23 इंच हमने टोटल रखना है। तैयार हमें 21.5 चाहिए। ये हमारा बाजू का निशान है। अच्छा, आर्म इसकी जो कटिंग करनी है, गुलाई देनी है, वो यहाँ से 3 इंच के फासले पे और यहाँ से 2 इंच सीधा रखना है। और बाकी हम इस पे जहाँ आके बहुत मसला बन जाता है लोगों को, हमसे आर्म होल की कटिंग सही नहीं होती, बाजू की कटिंग सही नहीं होती, यहाँ से गुलाई सही नहीं होती, तो इस यहाँ पे एक मद बनानी होती है। यहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाना होता है और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ आना होता है। ये देखिए, ये मद बन गई है हमारे पास। ये
यहाँ पे अलिफ डालें तो ये हमारी मद बन जाती है इस तरीके से। ये कटिंग लोगों को बहुत मसला होता है इससे। अब यहाँ से हमें चाहिए है तकरीबन 7 इंच अपना बाजू का मोरी का निशान जो हम लगाएंगे यहाँ पे 7 इंच के फासले पे। अब यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। पहले हमेशा यहाँ से एक ऐसे इस तरीके से नोक बनाते हैं और फिर इसको इसके साथ मिला लेते हैं। अब हम इसको इसके साथ मिला के कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बाजू का निशान है, ये हमारे बाजू की कटिंग है। इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको अगर एक मरतबा समझ नहीं आती, आप दोबारा वीडियो को देखें। इंशाल्लाह यही तरीका, ये परफेक्ट तरीका है। मैं 23 साल से कटिंग एंड स्टिचिंग का काम कर रही हूँ और यही तरीका पहले भी था, यही आगे भी होगा इंशाल्लाह। इसमें कोई भी ऐसा झोल वाली बात नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। तो आपको बहुत शुक्रिया।